WWE ने आज कर दिया भाई हमारे साथ बहुत बड़ा गेम। मुंह से बस गाली निकल रही है, मुंह से बस गाली निकल रही है, सिर्फ और सिर्फ गाली। बताएंगे अब कैसे हुआ क्या हुआ, देखते रहिए हमारे साथ। शो की शुरुआत रैंडी ऑर्टन करते हैं और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैंने अपने करियर में बस 2 ही रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है और मैं WWE में रेसलमेनिया को फिर से मेन इवेंट करने वाला हूँ और ये अपॉर्चुनिटी मैंने अर्न की है, मुझे की अपॉर्चुनिटी किसी ने दी नहीं है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि रेसलमेनिया में किसके साथ लड़ूंगा, कोडी रोड्स या ड्रू मैकिंटायर, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा मैच किसके साथ होगा, मैं उसको आरकेओ लगाऊंगा, पिन करूंगा और रेसलमेनिया में टाइटल जीतने वाला हूँ। उसके बाद ट्रिक विलियम्स आते हैं और ट्रिक विलियम्स कुछ बोले उससे पहले रैंडी ऑर्टन उनको आरकेओ लगा देते हैं। उसके बाद कार्मेलो आते हैं और वो यूएस टाइटल का ओपन चैलेंज देते हैं और उसको ट्रिपल ए वाला कोई बंदा एक्सेप्ट करता है। मैच में ज़्यादा कुछ नहीं था, मैच होता है और कार्मेलो टाइटल को रिटेन करते हैं। बैक स्टेज निक एल्डिस और आर-ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट के बीच में एक सेगमेंट होता है और हमें पता चलता है कि आज रात ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट टैग टीम में आने वाले हैं। अगला सेगमेंट निक एल्डिस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में होता है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि कोडी रोड्स मेरे साथ मैच नहीं लड़ सकता क्योंकि उसका कोई सेंस बनता ही नहीं, वो ना तो एलिमिनेशन चेंबर जीता है ना तो रॉयल रंबल जीता है। तुम अभी भी मैच को कैंसिल कर सकते हो और इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन निक एल्डिस ऐसे करने से मना कर देते हैं। उसके बाद में नाया जैक्स और लैश लेजेंड का एक टाइटल सेलिब्रेशन भी होता है। उसमें बहुत सारे फीमेल रेसलर आकर अलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेर का और बाकी 2 रेसलर का टैग टीम मैच सेट हो जाता है। उस मैच में अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेर जीत जाती है और वो टैग टीम टाइटल के लिए नेक्स्ट ऑन द लाइन होने वाली है। उसके बाद सैमी ज़ैन और कोडी रोड्स का सेगमेंट होता है। उस सेगमेंट में सैमी ज़ैन कहते हैं तूने ना तो रॉयल रंबल जीता ना तो एलिमिनेशन चेंबर, फिर भी तुझे WWE टाइटल मैच मिल गया है। और सैमी ज़ैन कोडी रोड्स को बेस्ट ऑफ द लक बोलते हैं। उसके बाद एक मेंस का टैग टीम टर्मोइल मैच होता है और उस मैच में डेमियन प्रीस्ट और आर-ट्रूथ की टीम जीत जाती है। उसके बाद बैकस्टेज सेगमेंट में सैमी ज़ैन रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, फिर भी तुमने कोडी रोड्स को आरकेओ कैसे मार दिया। ऑर्टन उनको बताते हैं कि मैंने ऐसे ही 14 टाइम चैंपियन नहीं बन चुका हूँ। एलिस्टर ब्लैक सैमी ज़ैन को देखते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद में रिया रिप्ले और जेड कारगिल आते हैं और वो पता नहीं कुछ चूतिया जैसे बातें करते हैं और उसके बाद में ये भी सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। वो बातें मैं आपको बताना ज़रूरी भी नहीं समझता क्योंकि वो चूतिया जैसे पूरे चूतिया जैसे बातें कर रहे थे। उसके बाद में गर्गानो और कैंडिस लेरे रिंग में आते हैं और पता नहीं आज गर्गानो फिर से जिंदा हो गए। वो कहते हैं कि मैं बेस्ट रेसलर हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ। ओबा फेमे आते हैं और वो गर्गानो को तोड़ के चले जाते हैं। बैक सेगमेंट में डायन हुसैन दिखाई देते हैं। आज का सेगमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो चिट्ठी लेकर आते हैं, चिट्ठी पढ़कर बोलते हैं मुझे हॉल ऑफ फेम में जाना है, एक मेंटोर चाहिए। मिस दिखते हैं सामने, निक एल्डिस कहते हैं कि ये तुम्हारा मेंटोर है, जाओ उससे बात करो। मिस कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेन क्यों करूं। डैन हुसैन कहते हैं कि तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो डोमिनिक जैसा तुम्हें भी श्राप लग जाएगा। मिस सोच में पड़ जाते हैं और यहीं पर सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मेन इवेंट चालू होता है। इस मैच में जितनी बात कम की जाए उतना ही अच्छा है। मैच के आखिर में ड्रू चेयर कोडी को मारने जाते हैं। जेकब फाटू ड्रू के हाथ से चेयर छीनते हैं और कोडी क्रॉसरोड लगाकर मैच जीत जाते हैं। और ये सब हुआ है कि ताकि रोमन रेंस कोडी को रेसलमेनिया में ना हरा दे। बाकी कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बन गए। अब देखते आगे क्या होता है।